गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले ये बुक है इंग्लिश मीडियम की, हालांकि जो जिस मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम की परचेज कर लेना। हम गणित में अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम चैप्टर 8 मतलब चैप्टर 8 पार्ट 8 पढ़ा है हमने। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से परिचय। अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है, 4th क्लास है। प्लीज़ जिसने अभी तक किताबें नहीं ली हैं स्कूल से संपर्क कर सकता है। आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, स्कूल से नहीं लेना है तो आप ओपन मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन ख़रीद लीजिए प्लीज़। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बेकार है अभी तक। मतलब कोई बच्चा होमवर्क भी नहीं कर रहा है, कोई साइन भी नहीं कर रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। बेटा इंग्लिश, मैथ्स और बाकी सब सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। और आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर स्कूल कोई रिस्पॉन्स लेके हार्श स्टेप लेने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क में दिया हुआ था, लेकिन बच्चों ने करके ही नहीं बताया है ना। कुछ बच्चों ने किया ही नहीं, कुछ क्या किसी ने ही नहीं किया। एक शिवम था, शिवम लोधा से उसने डाउट पूछा था तो मैंने उसको सॉल्व करके भेजा था। क्या करना है आपको? मान निकालना है। 5 cos की घात 2 60 डिग्री धन 4 sec की घात 2 30 डिग्री माइनस 10 की घात 2 45 डिग्री बटे में साइन की घात 2 30 डिग्री धन कॉस की घात 2 30 डिग्री है ना। इसका हमको मान निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आते हैं। तो अगर अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले हम क्या, हमको टेबल याद होना चाहिए। टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्या कहती है? अलग अलग कोणों पे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक की संख्या निर्धारित की गई, वैल्यू बताई गई है, तो आपको वो पता ही होना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? cos 60 डिग्री होता है 1/2, इसलिए cos स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 2। और 1/2 की घात 2 का क्या मतलब होता है? 1/2 की घात 2 मतलब एक, ऐसे देखिए मैं बता देता हूँ। सपोज 1/2 की घात 2 का क्या मतलब है? 1/2 गुणित 1/2। अब ऊपर ऊपर का जब गुणा होगा तो 1 गुणित 1 तो 1 ही रहेगा, और नीचे नीचे का होगा तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ पे, देखिए ना कि cos स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4। उसी तरीके से हम सेक कर लेंगे। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखिए, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो देखिए, अब 2/√3 की घात 2 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये रफ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब होगा 2 गुणित 2/√3 इंटू √3। तो देखिए 2 गुणित 2 तो 4 हो जाएगा। अब √3 और √3 का जब भी मल्टीप्लाई होता है, जब भी 2 रूटों वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्या एक जैसी होती है और उनका आपस में गुणा होता है तो उनका रूट हट के अंदर की संख्या लिखी जाती है बस ये। ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए, जब स्कूल में आप क्लास में आओगे तो ये पूरा कैसे होता है और अच्छे से बताऊँगा मैं। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि √3, 1 का √3 में अगर मैं गुणा करूँगा तो 3 बन जाएगा वो। अगर √5 इंटू √5 करूँगा तो 5 बन जाएगा। √7 इंटू √7 करूँगा तो 7 बन जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 2 एक जैसी रूटों को संख्या गुणा करने पे उनका रूट हट के अंदर वाली संख्या लिखी। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए बस, tan 45 का मान 1 होता है, ये sin 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा। और cos 30 का √3/2 होता है तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब क्या किया हमने? अब हमने कुछ नहीं किया, ये सारी संख्याओं का हमने प्रश्न में मान रख दिया है। देखिए बहुत आसानी से। तो क्या होगा? 5 गुणित 1/4 प्लस 4 गुणित 4/3 माइनस 1/1/4 धन 3/4।
अब ऊपर अंश है, नीचे हर है, ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। अब मैंने क्या किया है, सबसे देखिए, अब अपन को क्या करना है, इसको देखिए गुणा किया, 5 गुणित 1/4 मतलब 5/4 हो गया, प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको चाहते हैं एक ऐसा ही लिख दो। ये ऊपर का हिस्सा हो गया, नीचे का हिस्सा क्या हुआ, 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना, हल करना है तो क्या करूँगा मैं ऊपर सबसे पहले देखिए ऊपर वाले हिस्से को देख लीजिए, 5/4, 16/3 और -1 को देख लीजिए। इनको मुझे हल करना है तो क्या करूँगा मैं, इनका एलसीएम लूँगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्धक। तो मैंने 4, 3 और 1 का मैंने एलसीएम लिया, तो क्या हुआ, जब भी 3 भिन्न भिन्न नंबर हों जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो उनका आपस में गुणा कर लो, वही उनका एलसीएम होता है। तो 4, 3 और 1 ये तीनों कभी भी किसी के टेबल में तो आएंगे नहीं। एक के टेबल में 4 और 3 आ जाएंगे, तो 1 गुणित 3 गुणित 4 कर लीजिए, तो इनका एलसीएम 12 आ गया। ये रफ कार्य मैंने कर दिया है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना, ये मैंने समझाने के लिए किया है। पेपर में अगर चाहो तो ये शो करना, नहीं तो आप डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो देखिए 12 आ गया मेरा, 12 मेरा एलसीएम लिख दिया। अब देखिए, अब इसको देखिए, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं। तो ऊपर जो संख्या पहले से है उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में आते हैं। 4 का गुणा कितने में होगा, 16, मतलब इसके ऊपर जो संख्या है, और माइनस यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इनके LC 12 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो 5 3 15, 16 चौके 64 -12, और इसको करेंगे तो 67/12 आ जाएगा। तो ये मेरा ऊपर का हिस्सा हो गया 67/12। अब नीचे का हिस्सा देख लेते हैं, 1/4 और 3/4। अब देखिए, इनको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इनके हर मतलब डिनोमिनेटर में एक ही जैसी संख्या है, और अगर डिनोमिनेटर में एक जैसी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं और नीचे वाली संख्या जो है वही की वही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 4/4। तो अब देखिए, अब क्या बचा अपना, ये आ गया 67/12/4/4। अब इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं, जब भी बटे में बटा हो तो आप क्या करोगे, पास बटे वालों को एक साथ लिख दोगे, मतलब ये वाला 4 12 के पास चला जाएगा, और दूर वाला 4 है ना, ऊपर 67 के पास चला जाएगा, ऐसा होता है। तो 67/12 गुणित, मतलब बटे को अगर गुणा में करना हो तो ये अलग पलट हो जाते हैं, पास वाली संख्या पास के पास में, दूर वाली दूर के पास में। 67/12 गुणित 4/4। यहाँ पे तो एक जैसा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसे बटे में भी अगर आपको सॉल्व करना है तो पास वाली पास और दूर वाले दूर के पास चले आइए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/4 मतलब 1, और 67/12 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, कर लीजिए प्लीज़। 3 नंबर के आते हैं। प्रश्नावली 7 और 8 अपन, चैप्टर 7 और 8 अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का आता है, और सबसे पहले इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ समझते हैं कि चैप्टर 7, 8, 9 तक पहुंचने में जनरली किसी भी टीचर को नवंबर दिसंबर तक का समय लग जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। और फिर आखिरी में ट्रिग्नोमेट्री हो, आखिरी में ऐसे तो चैप्टर हो जिनमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है, कम टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट की कि त्रिकोणमिति जिसको ही हो गई ना तो वो हंसते खेलते मैथ्स में पास हो जाएगा, और बाकी जिसको अच्छे 90-100 नंबर भी चाहिए वो भी आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सिर्फ टीचर का सपोर्ट करें, सहयोग करें, जो वर्क दे रहे हैं आपको करते रहें, होमवर्क दे रहे हैं करते रहें, घर पे रिवीजन करते रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप अच्छे से रिवाइज करें घर पे, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प तो अपन को चुनना है, चूज़ द करेक्ट। पेपर में 5 नंबर के आते हैं, चूज़ द करेक्ट। और यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर मतलब ये बताइए कि आपका विकल्प सही है तो कैसे, मतलब ये वाला ऑप्शन अगर A, B, C, D में से कुछ भी आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, औचित्य दीजिए। तो देखिए सबसे पहला है 2tan 30 डिग्री बटे 1 + 10 की घात 2 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन sin 60, बी ऑप्शन cos 60, सी ऑप्शन tan 60, डी ऑप्शन sin 30। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। पहले तो हम क्या जानते हैं, tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 होता है।
तो 1/3 जो है ना हमने इस प्रश्न में ही रख दिया था। 2 गुणित 1/√3 होता है, सॉरी, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/3 की √3 है ना, सॉरी, tan 30 डिग्री tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन में रख दिया 2 गुणित 1/√3 प्लस 1/√3 की घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो 2 गुणित √3 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। और ये देखिए जो मैं हमने अभी आपको रफ कॉपी में बताया था कि 1/√3 है, 1/√3 का अगर 2 बार गुणा करूँगा तो 1/3 ही बचेगा वो। ठीक है, और बस अब ये देखिए 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 ही आया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 गुणित 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो एक बार में आके 1 गुणित 1 बराबर, तो 3 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2/√3/4/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें क्या हो गया है, देखिए पास वाला पास में आ जाएगा, मतलब √3 के गुणा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 के गुणे में 3 आ जाएगा। तो देखिए ऐसा हो गया, 2 के गुणे में 3 और √3 के गुणे में 4। इनको कैंसिल कर सकते हो आप 2 के भाड़े में। अब देखिए ये देखिए, अगर हम एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर मैं √3 गुणित √3 को 3 लिख सकता हूँ तो 3 को मैं √3 गुणित √3 भी लिख सकता हूँ। बहुत ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, अगर 3 बराबर √3 गुणित √3 है तो √3 गुणित √3 बराबर भी 3 होता है। तो इसका उपयोग हमने यहाँ किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 √3 से √3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा, √3/2 आ गया। √3/2 आ गया मतलब किसका मान √3/2 होता है, 4 ऑप्शंस में से। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है ना, √3/2 साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 3-3 नंबर में आते हैं। ये 1 नंबर में जब ही आएगा जब डायरेक्ट मान पूछेगा, अगर आपको सॉल्व करवाने की बोलेगा तो 3 नंबर का आना ही आना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सके तो पार्ट के जितने भी उदाहरण हैं वो भी करते चलना। किताब खरीद लो प्लीज़, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, किसी में भी कोई भूल चूक मत करो। टाइम कम है, पेपर होंगे इस बार। कोरोना के चक्कर में पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इस बार तो होंगे ही। तो ये मत सोचना कि कोरोना के चक्कर में बच जाएंगे। तो देखिए 1 - 10 की घात 2 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 की घात 2 45 डिग्री। इसमें हमको ये बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। इसको हल करने पे 10 90 डिग्री आएगा, 1 आएगा, 45 आएगा, साइन है 0 आएगा। हल करते हैं। 10 45 का मान 1 होता है। तो देखिए 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 0 और 0, तो डी आंसर आएगा ना, डी ऑप्शन 0। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर है। मतलब ये क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a क्वेश्चन दे रखा है। सत्य मतलब सही होगा जब a का मान क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमने a का मान 0 ही रख दिया है। तो साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन, और यहाँ पे 0 है ना। मैंने इधर भी एक ही जगह 0 रखा है, इधर भी एक ही जगह 0 रखा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 को गुणा करने पे 0 ही हो जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ 0 हो गया है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है ए, वही सही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो फोर्थ क्वेश्चन और देख लीजिए इसका कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10 की घात 2 30 डिग्री। अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं, लेकिन आप किताब खरीद लो प्लीज़, है ना। तो देखिए हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है।
तो बस मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 की घात 2, तो 2/√3/1 माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने कर दिया है, एलसीएम लोगे ना तो 3 माइनस 1/3 तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2/3 और 2/3 हो जाएगा, और 2/√3 गुणे 3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 tan 60 डिग्री आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए पेपर में क्या होता है ना, पेपर में आपकी ये वाली चीज़ें कोई चेक नहीं करने वाला है। ये इसके बाद अगर आप जाएंगे ऐसे लिखोगे इसी के नंबर, इनके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि आप 10th में आ चुके हो इतनी बड़ी क्लास में, तो जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा ना वो मान के चलता है कि बच्चे को ये सब तो आता ही, ठीक है। तो क्लियर है, प्रश्नावली 8.2 है 8.2 के मैंने इसका ये फर्स्ट पार्ट और ये ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 माइनस √3 है, तो हमको a और b का मान निकालना है। और a और b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या है, 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि a का मान b से ज़्यादा है, ये काय का साइन है, ग्रेटर देन का, बड़े हुए का, कि इसका मतलब है कि a का मान b से ज़्यादा है, b छोटा है a बड़ा है, ठीक है। बहुत आसान है। हम क्या जानते हैं कि भैया √3 tan कितने डिग्री पे √3 होता है, तो हमको पता है कि tan 60 डिग्री पे √3 होता है। तो हमने ये लिख लिया कि tan a प्लस बी बराबर √3 बराबर tan 60 डिग्री, इसको हमने समीकरण 1 माना है, ठीक है। और tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, मतलब tan 60 पे अगर √3 हो जाए तो 1/√3 कितने पे होता है, tan 30 डिग्री पे होता है। इसको हमने समीकरण 2 माना है। और समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमको ये मिल रहा है, देखिए एक a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री मिल रहा है ना। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, ये 60 डिग्री बराबर a प्लस बी कर दिया है और 30 डिग्री बराबर a माइनस बी कर दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं a माइनस बी बराबर कितना हो गया है, 30 डिग्री, और a प्लस बी 60 डिग्री। ये मेरी समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गई। अब इन दोनों समीकरण को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30, तो 60 और 30 तो 90 हो जाएंगे, प्लस a और प्लस a तो 2a होंगे, और प्लस बी और माइनस बी क्या होगा, कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 डिग्री होगा, a बराबर क्या होगा, 90/2 बराबर 45 डिग्री। ये मेरे किसका मान आ गया, a का, एंगल a 45 आ गया है। तो अब समीकरण जो मेरा 5 में एंगल a बराबर 45 डिग्री है, तो समीकरण 5 में अगर मेरा 45 डिग्री है, तो मैं अगर समीकरण 3 में a की वैल्यू रख देता हूँ 45 डिग्री, तो क्या बचेगा, 45 प्लस b बराबर 60 और b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए इतना तो हो चुका है। और एक बात मैं आपको ट्रू फॉल्स और बताता हूँ, ये भी 5 नंबर के आते हैं पेपर में, कि सत्य और असत्य बताना है हमको। देखिए तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी ये होता है, ये सत्य है कि नहीं है, इसको पुष्टि करना है। देखिए पेपर में अगर पुष्टि करने आ गया तो ये 3 नंबर में आएगा, और सिर्फ ये हाँ या ना ही लिखना है तो 1 नंबर में आएगा। तो इसको पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी साइन a, यहाँ पे मैंने a को 30 मान लिया है और b को मैंने 60 मान लिया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है। और यहाँ पे हमने अलग अलग किया है, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 30 1/2, तो √3 प्लस ऊपर ना जाएगा, एक तब आ रहा है एक तब आ रहा है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। सेकेंड क्या है, थीटा मतलब एंगल में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में का मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो साइन जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये सही है कथन। तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने पर कैश के मान में वृद्धि होती है,
देखिए अब साइन के मान में तो वैल्यू होती है, लेकिन कॉस तो अपोजिट चलता है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 30 तो √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। तो कॉस की वैल्यू तो कम होती जाती है जब एंगल बढ़ता है। तीसरी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं? नहीं। क्या जैसे साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये कथन भी कर सकते हैं। और आखिरी क्या है, ये इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अब हमको क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि कॉट होता क्या है। तो कॉट आपको पता है किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है ना। और tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस होता है। लेकिन यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो जो कि 1/0 है, और 1/0 की वैल्यू मैंने परिभाषित है अभी तक। देखिए ये आपको सिंपल पता होगा कि 0 में किसी भी नंबर का हम जोड़ेंगे तो वो नंबर खुद आएगा। 0 में से किसी नंबर को घटाएंगे तो वो नंबर खुद आएगा। 0 में किसी नंबर का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है ना। 0 में अगर किसी नंबर का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर से 0 का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित है। तो ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है, ठीक है ना। तो ये आपकी मैंने प्रश्नावली 8.1 8.1 और 8.2 ये दोनों आज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ होमवर्क तो मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन पूरे क्वेश्चंस खुद करके देखे अपने आप। जितने बुक्स के उदाहरणों में से भी आते हैं वो भी करें। कोई डाउट हो तो 9039996829 मेरा नंबर है, पूछ सकते हैं। गणित और इंग्लिश दोनों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। और अगले हफ्ते से आपके, अभी तो हफ्ते में एक ही दिन वीडियो आती है, एक ही दिन नोट्स आते हैं ना। तो अगले हफ्ते से सोमवार से आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे, और 2 दिन इंग्लिश के, और 2 दिन सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 दिन मिलने लगेंगे नेक्स्ट वीक से। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। आपके कोई दोस्त अपने स्कूल के जो अपने ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनसे आप बोल सकते हो कि क्लास चालू हो चुकी है, तो ग्रुप में जुड़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई डाउट हो तो कभी भी पूछें ना। ओके, थैंक यू।